friends, namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter Human Reproduction. Main topic स्पर्मेटोजेनेसिस. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस. हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की, और ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जिसे कहा जाता है आपका टेस्टिस. मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन इज कॉल्ड टेस्टिस. टेस्टिस मेड अप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो इस टेस्टिस में जो है आपका टेस्टिस में पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तमाम पतली पतली ट्यूब्यूल्स हैं जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है. और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं जर्मिनल एपिथेलियम. ये आपका टिश्यू है जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियम में आपका है पेरिमोडल जर्म सेल्स, जो इसी के द्वारा फॉर्मेशन होता है. तो जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्म प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, और प्रीमोर्डियल सेल्स बनाता है आपका स्पर्म. इस प्रकार प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से स्पर्म के बनने को कहा जाता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. इस स्पर्म को न्यूट्रिटिव सब्सटेंस देता है सर्टोली सेल्स. तो ये सर्टोली सेल्स गिव्स अस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस टू स्पर्म. तो सर्टोली सेल्स ऐसे हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिटिव सब्सटेंस देते हैं, इसे प्रदान करते हैं. अब आपका ये जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन है बाय प्रीमोर्डियल सेल्स से, ये आपका 2 फेजों में कंप्लीट होता है. इसमें से आपका ए लिख लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. तो फर्स्ट स्टेज है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, एंड सेकेंड है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. तो फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग, ए की बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. ये जो आपका प्रीमोर्डियल सेल्स है, इसी से आपका बनता है स्पर्मेटिड. इससे क्या बना? स्पर्मेटिड. प्रीमोर्डियल जर्म सेल टू फॉर्म स्पर्मेटिड आर कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोसिस. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोसिस. स्पर्मेटोसाइटोसिस जो है ये हो गया है आपका स्पर्मेटोसाइटोसिस डिवाइडेड इनटू 3 फेज आर कंप्लीट इन 3 फेजेस. फर्स्ट आपका है, फर्स्ट का नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज. फर्स्ट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज. सेकेंड इज कॉल्ड आपका ग्रोथ फेज, एंड थर्ड आपका है मैच्योरेशन फेज. तो थर्ड फेज टू स्पर्मेटोसाइटोसिस. इन तीनों फेजों के द्वारा स्पर्म हम करेंगे फॉर्मेशन स्पर्म का, और इसी स्पर्म के बनने को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स. प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा स्पर्म के बनने को ही कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस.
तो हम लोग देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इन 3 फेजों की स्टोरी है आपका। फर्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। तो यहां हमने लिख लिया है कुछ स्टेजों को, और यहां आपने देख लिया इसके प्रोसेस को। तो यहां से हम बात करते हैं स्टेज की और बात करते हैं हम लोग प्रोसेस की। तो फर्स्ट में आ जाते हैं जिसे कहा जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या है आपका, ये है आपका एक सेल्स और ये 2 है। 2 का मतलब है आपका डिप्लॉयड है। इसमें आपका क्लियर न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है। इस सेल्स को कहा गया है आपका प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। अब प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में लगातार आपका होता है माइटोसिस। इसमें आपका माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है और सेम नंबर वाले क्रोमोसोम सेल का फॉर्मेशन होता है। तो 1 है, डिवाइड हुआ 2 सेल्स बना, 2 से आपका 4 बना। इतना आपका यहां से यहां तक आपका चलते हैं 4 टाइप के सेल्स का निर्माण होता है। और ये लगातार सेल डिवीजन के द्वारा बाई माइटोसिस जिन सेलों का फॉर्मेशन होता है इसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज कॉल्ड आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इतना आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। यहां हमने लिख लिया है मल्टीप्लिकेशन क्या है फेज। प्रीमोर्डियल सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूअस डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। फेज इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से ये डिवाइड हुआ और ये कहलाया मल्टीप्लिकेशन फेज। अब इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन फेज में, इसमें कुछ है आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है ये बाहर की तरफ चले जाते हैं, पेरिफेरल रीजन में चले जाते हैं, और कुछ है आपका ल्यूमेन की तरफ चले जाते हैं। तो बाहर चले गए, कुछ है अंदर चले गए। जो बाहर चले गए वो स्पर्म को स्टेबल बनाएंगे, जो अंदर चले गए उनका आपका ल्यूमेन की तरफ गए, उनका डेवलपमेंट होना है, उनका ग्रोथ होना है। तो जो आपका ल्यूमेन की तरफ गया उसे कहेंगे आप ये क्या है ग्रोथ फेज है। अब सेकेंड ग्रोथ फेज में क्या होगा, ये आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें होगा आपका सेल डिवीजन। और ये जो आपका सेल डिवीजन है एक बार आप फिर से देख सकते हैं, यहां ये डिप्लॉयड है आपका प्रीमोर्डियल सेल। इसमें आपका क्लियर है न्यूक्लियस और इसका होता है आपका माइटोसिस बार बार डिवीजन। जब लगातार कई बार डिवीजन होता है तो तमाम सेल्स का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। बट ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड, बार बार डिप्लॉयड सेलों का फॉर्मेशन होगा बाय सेल डिवीजन। और इन सेलों को कहा जाएगा आपका स्पर्मेटोगोनिया। इतना आपका कहलाया क्या है ये मल्टीप्लिकेशन फेज। इन मल्टीप्लिकेशन फेज स्पेशली नंबर ऑफ ग्रोथ इन दिस फेज बाय माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा इसमें केवल सेलों की संख्या में ग्रोथ होता है जिसे कहा जाता है आपका स्पर्मेटोगोनिया। हाँ, इसमें से कुछ पेरिफेरल रीजन में चले जाएंगे और कुछ ल्यूमेन की तरफ जाएंगे। जो ल्यूमेन की तरफ जाएंगे वही ग्रोथ फेज में डेवलप करेंगे, विकसित होंगे, वृद्धि करेंगे, इनका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। अब चलते हैं इसमें से जो आपका ल्यूमेन में चला गया, ल्यूमेन में जाने के बाद जो है ये सेल्स जो है भोजन को, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को एक्सेप्ट कर लेता है और ये काफी हो जाता है बड़ा, काफी हो जाता है बिग या लार्ज हो जाता है। और जब ये आपका फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके काफी बड़ा हो जाता है तब इसी का नाम रख दिया जाता है स्पर्मेटोसाइट्स। ये आपका स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है
और ये ग्रोथ की होती है पहली स्थिति। अब इसके बाद इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मीन्स सेल जो है आपका क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। यहां आपका ये 2n था, डिप्लॉयड था, ये आपका XX होगा और इसे कहा जाएगा हैप्लॉयड। तो बाई आपका रिडक्शन डिवीजन, ये रिडक्शन डिवीजन के द्वारा जो है निर्माण करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को, और ये आपका होता है ग्रोथ फेज। ये आपका क्या है? ग्रोथ फेज कहलाता है। आपका ग्रोथ फेज में बस इतना काम है आपका कि आपका ये एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके फूल के बड़ा हो जाता है। फूल के बड़ा होकर के इसमें अब डिवीजन होगा तो होगा आपका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, या इसे आप कह लेंगे फर्स्ट मियोसिस या माइटोटिक डिवीजन। अब इसमें होगा रिडक्शन। अब यहां आपका दूसरा ग्रोथ फेज है, यहां से स्टार्ट हो जाएगा मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। ये आपका फर्स्ट है फर्स्ट मियोसिस डिवीजन और सेकेंड आपका है सेकेंड मियोसिस डिवीजन। ये आपका मियोटिक कह लीजिए। तो इसे दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट में क्या होगा? रिडक्शन होगा। जितने क्रोमोसोम है क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। जहां डिप्लॉयड है वहां क्या हो जाएगा? हैप्लॉयड हो जाएगा। अब इसमें आपका होगा मैच्योरेशन फेज का पहला स्टेप समाप्त। सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड आपका होगा मियोटिक डिवीजन और इनसे बनेगा आपका हैप्लॉयड क्रोमोसोम, और इस हैप्लॉयड क्रोमोसोम का नाम होगा आपका स्पर्मेटिड्स, और ये स्पर्मेटिड्स होंगे हैप्लॉयड, जिसे कहा जाएगा स्पर्मेटोजोआ। ऑल स्पर्मेटिड्स आर हैप्लॉयड्स, ये आपका बन गया जाएगा। और इस प्रकार स्पर्मेटिड से निर्माण होगा किसका? स्पर्म का, और इसी को कहा जाएगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें तीन अवस्थाएं हैं, तीन फेजेस हैं, 3 फेजेस हैं। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, यहां से स्पर्मेटोगोनिया तक, और सेकेंड है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ फेज, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर के स्पर्मेटोजोआ तक आपका है क्या? मैच्योरेशन फेज। तो 3 फेजों में इसे डिवाइड कर दिया गया। आपका फर्स्ट रहा मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड है आपका ग्रोथ, और थर्ड है आपका मैच्योरेशन फेज। दिस इज ए 3 स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑफ फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। इस प्रकार स्पर्मेटिड्स से स्पर्म के बनने को कहा गया स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दिस इज ए स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार आप देख लीजिए, इसे क्लियर कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन। 1 प्रश्न आपका क्वेश्चन रखा गया स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहां से आपका आता है नीट के भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और नीट के आए हैं, टीजीटी के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको जानिए, स्पेशली ये आपका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। ये है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस। ये है आपका प्रीमोडियल जर्म सेल। इसमें बड़ा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भरपूर है, होगा आपका सेल डिवीजन माइटोसिस, और इनसे बनेंगे तमाम सेल्स। बट क्रोमोसोम उतना ही होगा जितना पहले होगा, डिप्लॉयड ही होगा। जो निर्माण होगा बनेगा स्पर्मेटोगोनिया होगा। दिस इज ए कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके फूल करके बड़ा हो जाएगा, अपने का जस्ट डबल होगा, और जब डबल हो जाएगा तो इसे कहेंगे आप ग्रोथ फेज। दिस इज ए कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय स्पर्मेटोगोनिया, इसी से ये बनता है, और ये भी आपका फूल के बड़ा हो गया है आपका डिप्लॉयड ही।
थर्ड आ गया है आपका मेचुरेशन फेज। मेचुरेशन फेज डिवाइडेड इनटू टू फेज, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में आपका क्या है, बाई रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम जितना है उतने का हाफ हो जाएगा। टू है डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड होगा, और इसमें लगातार वही माइटोटिक मियोटिक डिवीजन चलेगा। और ये आपका होगा एक्स, एक्स मीन्स आपका हैप्लॉयड, और जो हैप्लॉयड होगा उसका नाम होगा स्पर्मेटिड। इस प्रकार स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को कहा गया स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज ए स्पर्मेटोगोनिया, स्पेशली स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस। टेस्टिस में होता है आपका क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये आपका सारे बोर्डों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा। कुछ है नहीं, सेल है डिवाइड होगा बाई आपका माइटोसिस होगा, फिर मियोसिस होगा, फूल के जस्ट डबल हो जाएगा, बनेगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को ही कहा जाता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस।